हाय अंशुल। मेरा नाम जैमिन है और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपके चैनल से बहुत अच्छा खासा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पता चला और उसके बाद ही मैं कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में बैठा था। फर्स्टली इंटरव्यू ने ऐसा पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड गिव मी ओवरव्यू अबाउट यू। और उन्होंने सबसे पहले बोला कि चैट में अपना रिज्यूमे अटैच कर दो चैट सेक्शन के अंदर। स्मार्ट मीट के ऊपर हुआ था ये कॉग्निजेंट का इंटरव्यू। और लगभग 30 to 35 मिनट्स चला था, राउंड अबाउट 35 मिनट्स। तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया, खुद के बारे में मैंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि विच लैंग्वेज आर यू इंटरेस्टेड इन। तो आई सेड C++ एंड जावा। So the next question he asked was which one is better, C++ or Java, and with reason. So I explained them that both are good, but मैंने अपने माइंड के हिसाब से उनको बताया कि मेरे को C++ ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने आगे के क्वेश्चंस मेरे को C++ और जावा के बेस्ड ही पूछे थे। देन ही आस्क्ड व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन कॉपी कंस्ट्रक्टर विद एग्जांपल। तो मैंने उनको एक प्रोग्राम मुंह से ही समझाया और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ होता है और इसका सिंटैक्स बोल के बताया पूरा। फिर उन्होंने पूछा कि आर यू गुड एट एनालिसिस एंड एल्गोरिदम, सॉरी एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने बोला यस सर, आई एम tad bit okay in aptitude but I can crack any technical question। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर भी आई विल गिव यू एप्टीट्यूड क्वेश्चन टू सी योर एनालिसिस। तो देन उनके उसके बाद उन्होंने चैट सेक्शन के ऊपर वन बाय वन तीन क्वेश्चंस पोस्ट किया और मेरे को बोला एक के बाद एक इसका आंसर दो। जिसमें फर्स्ट था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, सेकंड था रेशियो प्रोपोर्शन एंड थर्ड था प्रॉफिट एंड लॉस। तो तीन में से मैंने ऑलमोस्ट दो कंप्लीट किए। पर मैंने सर को बोला कि सर एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन ये आ रहा है, और मैंने उनको अप्रोच बता दिया अपना। तो उन्होंने बोला ठीक है फाइन। देन उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा और रिज्यूमे से मेरे को पूछा कि एक्सप्लेन योर लेटेस्ट प्रोजेक्ट विच यू हैव मेंशन इन द रिज्यूमे। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट मेंशन किया, जो दो दो प्रोजेक्ट्स थे तो उसमें से मैंने एक अपना लेटेस्ट वाला वो उनको एक्सप्लेन किया क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट वाला पूछा था। उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट। तो आई आस्क्ड कि सर व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट और इन जनरल इन माय लाइफ। तो ही सेड यू कैन से बोथ, कि आपको प्रोजेक्ट में क्या डिफिकल्टी हुई थी और उस टाइम आपने कैसे ओवरकम की, या तो कोई लाइफ की कोई चीज़ अपनी बताओ, कोई भी मेरे को दो एग्जांपल देना। तो मैंने उनको वो बताया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि वाई कॉग्निजेंट। तो मैंने उनको मैं थोड़ा रिसर्च कर ही किया था कॉग्निजेंट की कंपनी के ऊपर। तो मैंने उनको बोला कि ये रीजंस है और कॉग्निजेंट इन्वेस्ट करता है फ्रेशर्स के ऊपर, वो अच्छी बात लगी मेरे को। देन ही सेड वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। तो मैंने एक्सप्लेन किया अपना पूरा प्लान कि अभी तक ऐसा सोचा है मैंने और मैं आगे ऐसा करूँगा। देन ही आस्क्ड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस रोल, कि कॉग्निजेंट के रोल के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी। तो मैंने बोला कि देखो ये एमएनसी है और ऐसे ऐसे काम कर रही है, तो मेरे को इसका वे ऑफ लर्निंग वगैरह एनवायरनमेंट अच्छा लगा। तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके ये कंपनी के लिए काम करूं वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एनी क्वेश्चंस। तो उसमें मैंने दो क्वेश्चन पूछे उनको, जिनमें एक था कि उनका दिन कैसा रहा, क्योंकि मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था। सुबह के 7 बजे से इंटरव्यूज उनके चालू हुए थे और शाम को 7 बजे मेरा था। शाम को 6 to 6:35 तक मेरा चला था और मेरा लास्ट था। तो मैंने उनको पूछा कि आपका डे कैसा रहा, कितने इंटरव्यूज लिए वगैरह। तो उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया कि हाँ, बताया कि दिन अच्छा था और सब कैंडिडेट्स अच्छे रहे और कैसा हुआ। उसके बाद मैंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके ऊपर मतलब हम सपोर्ट रख के कह सकते हैं कि ठीक है ये चीज़ तो हमको अच्छी होनी चाहिए, तभी कॉग्निजेंट के अंदर हम काम कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कॉग्निजेंट तुमको डिसाइड करके बताता है कि तुम क्या काम करोगे, तो वो एक तुम्हारी चीज़ वो पता चल जाएगा तुमको
क्या प्रिपेयर करना है, वेदर तुम डेवलपमेंट टीम में हो कि टेस्ट टीम में हो, वो एक बात अपने दिमाग में रख के चलना कि वो कॉग्निजेंट के ऊपर ही छोड़ना है। खुद का जो मर्जी चाहिए हो वो काम नहीं मिल सकता इसके अंदर। जो मतलब तुमको दे वो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है सर, फाइन, आई एम ओके विद दैट। एंड देन ही अगेन आस्क्ड एनी क्वेश्चंस, सो आई सेड नो। और देन हैव अ गुड डे करके मैंने कंप्लीट कर दिया अपना इंटरव्यू। और बस यहाँ तक था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और मेरे को एक चीज़ बोलनी है कि आप सब स्टूडेंट्स को बताना कि उनका जो मतलब लग ही नहीं रहा था कि सुबह से वो इंटरव्यूज ले रहे हैं, इतने मुझे लगा पक गए होंगे एकदम। एक ही इंटरव्यूअर था, उन्होंने टेक्निकल और एचआर दोनों कवर किया। और मतलब उनके इतने पोलाइट तरीके से उन्होंने मेरे को बोला और सब क्वेश्चंस किए और एकदम हेल्पफुल नेचर के थे। जैसे मेरे को बीच में एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने दूसरे के बाद जो तीसरा क्वेश्चन दिया ना, उन्होंने सामने से बोला कि देखो ये इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये करके बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसका अप्रोच बता देता हूँ। और आंसर फाइनल मैंने उनको बताया था। तो उनका क्या कहते हैं, नेचर वगैरह सब सही था। और बस ये मैंने रिकॉर्डिंग आपको इसके लिए भेजी है कि आपको थैंक यू बोलना था कि आपके क्या कहते हैं, मैंने बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ आपके चैनल को। और उसके ऊपर से मेरे को अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिला। और बीच में इंटरव्यू के बीच में मैंने उनको ये भी बताया, एक ये चीज़ बोलना रह गया था कि आई एम इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग। तो उन्होंने, मेरे को लगा कि आगे वो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, पर मैंने सामने से उनको बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग एंड आई हैव डन अ प्रोजेक्ट, और उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो उन्होंने बोला हाँ बताओ। तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर था। और वो सब क्या कहते हैं, फीचर सिलेक्शन करके वो प्राइस प्रिडिक्ट करता था। तो मैंने बोला अगर आप कोई भी मशीन लर्निंग में आगे कोई टेक्नोलॉजी में पूछना हो तो आप पूछ सकते। तो उन्होंने बोला नो नीड, मैं समझ गया, आपने प्रोजेक्ट का बताया इतना ठीक है। और बस उन्होंने फिर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन चालू कर दिया मशीन लर्निंग के ऊपर, मुझे ज़्यादा नहीं पूछा।